हरियाणा में जननायक जनता पार्टी यानी जजपा ने 2019 के विधानसभा चुनावों में गठबंधन की सरकार भाजपा पार्टी के साथ मिलकर बनाई थी, जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के युवाओं से वादा किया था कि वे सभी युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। अब इसी को लेकर हरियाणा सरकार एक कानून बनाने जा रही है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज में 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं को दिया जाएगा। इसको लेकर विधानसभा में बिल को मंजूरी भी दे दी गई है और जल्द ही राज्यपाल से हस्ताक्षर होकर इसको पारित भी कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले अब समझते हैं इस कानून के बारे में भी। नमस्कार, मैं हूं विशाल कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। मनोहर सरकार अनुसार हरियाणा में चल रही सभी प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा, यानी कि अब हरियाणा के लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार उन्हीं के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनीज में आसानी से नौकरी मिलेगी। ये कानून राज्य के उन्हीं लोगों के लिए होगा जिनकी सैलरी 50,000 से कम है। यह कानून नई स्थापित कंपनी और पुरानी चल रही कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट और फर्म पर भी लागू होगा जिनमें 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। इस कानून के अंतर्गत अगर किसी कंपनी में 100 लोग कार्यरत हैं तो उस क्षेत्र के 10% लोगों को ही कंपनी में रोजगार मिलेगा। हरियाणा की प्राइवेट कंपनीज में ये कानून पहले भी लागू होता था, जिसमें CLU रजिस्ट्रेशन यानी जो भी कंपनी कृषि उत्पादन क्षेत्र में स्थापित होती थी उस कंपनी को 75% रोजगार उसी क्षेत्र के लोगों को देना होता था। इस पूरे मसले पर हमने बातचीत की युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता पराग शर्मा से। तो आइए उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। देखिए, जो इन्होंने हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 लाया है, सबसे बड़ी बात है, मेरा सवाल है सरकार से कि एम्प्लॉयमेंट है किधर। आज आप देखिए, लॉकडाउन के दौरान खासकर और आफ्टर लॉकडाउन, अनलॉक 1, अनलॉक 2 और जितना भी आज सिनेरियो चल रहा है, आप देखते हैं जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, युवा जो रोज़गार अपना खो चुके हैं और आज वो सब्जियां बेच रहे हैं, ठेले लगाए हुए हैं उन्होंने। ये उनके पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा है? हरियाणा सरकार बताए, जवाबदेही दे रखे। और दूसरी बात ये है कि 9 नकद ना 13 उधार। आप JCB और वीनस जैसी कंपनी यहाँ से पलायन कर जाती हैं, उनके जो रोज़गार होता है वो छिन गया उनका, वहाँ के लोगों का। तो इस पर भी स्पष्टीकरण देना चाहिए हरियाणा सरकार को। तीसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम हर ज़िले में क्लस्टर स्कीम लाएंगे और नए उद्योगों को हम अट्रैक्ट करेंगे। तो नए उद्योग कहाँ पे हैं? आज मेरा सीधा सवाल है मुख्यमंत्री जी से कि जो लोग कल तक नौकरी और देने वाले थे, उद्योगपति लोग थे, आज उनके क्रमबद्ध तरीके से ताले लग चुके हैं उनकी फैक्ट्रीज़ पे और वो खुद नौकरियां तलाश रहे हैं। तो रोज़गार का स्रोत है किधर? पहले तो सरकार ये बताए, उसके बाद वो बताए कि 75% का जो ये रिजर्वेशन लाए हैं वो लागू तब होगा जब ये सरकार नौकरियाँ क्रिएट करेगी। तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि आप नौकरियों के लिए नए स्रोत खोलें, नौकरियां पैदा करें, डेवलप करें और क्रिएट की जाएं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे युवाओं के लिए। मैं समझती हूँ कि सरकार को अपने हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये स्कीम्स अब बंद कर देनी चाहिए। ये टोटली एक्सपोज हो चुके हैं। आज युवा सब देख रहा है और आप देख लीजिए, हर तीसरे घर में आज पढ़ा लिखा बेरोज़गार युवा बैठा है, परेशान है, माता पिता परेशान है, आत्महत्या की तरफ अग्रसर है आज युवा, लेकिन सरकार मौन धारण किए हुए है। इसका जवाब जनता के हित में सरकार को देना बहुत ज़रूरी है। हरियाणा जो है हमारा स्टेट, ये CMIE की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे आया है। ये बेहद शर्म की बात है। अगर मुख्यमंत्री जी ये हरियाणा एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें जो सबसे बड़ी बेरोज़गारी दर है प्रदेश में उसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और हमारे युवाओं को नौकरी देनी चाहिए। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, जब यहाँ से पलायन कर कर के बड़ी नौकरियाँ जा रही हैं और मुख्यमंत्री जो कि प्रदेश के मुखिया हैं वो खामोशी से इसे देखते रहते हैं, तो सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के युवाओं का भविष्य अंधकार में है।
राज्य सरकार द्वारा आरक्षण देने की वजह ये बताई गई कि दूसरे राज्यों के श्रमिक यहाँ बड़ी तादाद में आकर काम करने को आतुर रहते हैं। तो वहीं अब ये कानून लोगों को रोजगार तो देगा, लेकिन व्यापारी वर्ग अभी भी इस कानून से नाराज है और व्यापारी वर्ग ने इस कानून में संशोधन लाने के लिए एक याचिका दायर भी कोर्ट में की है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस कानून को एज इट इज़ लेकर आती है या फिर इसमें कुछ तब्दीली करती है। आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ NCR।